अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाने बहुत अच्छे से आना चाहिए। आज की क्लास में मैं क्या सिखाने वाला हूं? आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट सीख बनाना। अब आप बोलोगे सर आप प्रैक्टिकली बताओगे ना? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, अभी तक मैंने कभी भी आपको कोई चीज़ नहीं बोला कि आप इसे रट लो। मैं हर चीज़ हमेशा आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ और बहुत ज़्यादा डीप में बताता हूँ। आज हमारी बैलेंस शीट की क्लास नंबर 13, यानी 12 क्लासेस पहले हो चुकी हैं और 12 क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और हम ट्रायल बैलेंस बनाने तक पहुंच चुके थे। अब क्या सिखाओगे सर? अब आज की क्लास में ट्रेडिंग, P&L, आगे की क्लासेस में बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। लेकिन सर वो जो आपने बताया था कि ये जो बैलेंस शीट बनती है तो सिंपल बैलेंस शीट होती है, ये फाइनल बैलेंस शीट नहीं होती। इसके बाद हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, उसके बाद जाके हमारी बैलेंस शीट फाइनल होती है। बिल्कुल, ये अभी आपको मैं सिखा रहा हूं कि आप बैलेंस शीट बनाओगे कैसे। एक बार जब बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी तो बैलेंस शीट बनने के बाद फिर आपको उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होगी। अच्छा सर, एडजस्टमेंट जो आप सिखाओगे वो एडजस्टमेंट करने के बाद क्या बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगी? एक्चुअल में हो जाएगी, लेकिन वो टैली पे दिखेगी आपको बैलेंस शीट फाइनल। फिर आपको उसको एक्सेल में फॉर्मेट में उतारना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी बैलेंस शीट फाइनल होती है। अच्छा सर, एक्सेल के फॉर्मेट में कैसे उतरेगी? हर कंपनी का अलग अलग, प्राइवेट लिमिटेड है तो अलग तरीके से, पार्टनरशिप है तो अलग तरीके से, इंडिविजुअल है तो अलग तरीके से। क्या सर वो सब सिखाओगे? सर शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल सब कुछ सिखाऊंगा। तभी मैं कहता हूं कि आपको हमसे अच्छी क्लासेस कहीं और नहीं मिल सकती। अब सर अगर आप ये तो आप 13वीं क्लास डाल रहे हो सर, यूट्यूब पे ये क्लासेज अवेलेबल होंगी? सारी नहीं होंगी। यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेज मैं नहीं देने वाला, क्योंकि आपको अगर पूरी क्लासेज चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, आपको हमारे ऐप पे जाके परचेज करना पड़ेगा। हमारे ऐप का नाम क्या है? CA, नोट कर लो आप, CA संतोष पाल क्लासेज। CA संतोष पाल क्लासेज ऐप पे आपको पूरी की पूरी क्लासेज मिल जाएंगी, आप वहां जाके क्लास परचेज कर सकते हो। अच्छा सर, मेरे पास तो ना फोन नहीं है, मेरे को लैपटॉप पे देखना है क्लासेज को, तो क्या मैं लैपटॉप पे देख सकता हूँ? बिल्कुल, लैपटॉप पे देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। हमारी वेबसाइट का नाम है CASanthoshpalclasses.com। तो आप ये नोट कर लो, CASanthoshpalclasses.com। इस पे जाने के बाद आपको लॉगिन करके आप चाहो तो आप सीधा कोर्सेज पे जाके आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको जो चीज़ सीखना है उसके हिसाब से आप क्लास ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हो सर मुझे क्लास तो लेनी है पर सर आपसे एक बार बात करनी है मुझे, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, उसके बाद क्लास ले सकते हैं। 8448130607 ये हमारा नंबर है, इस पे पहले कॉल कर सकते हो आप, और आपकी जो भी क्वेरी होगी कोर्स को परचेज के रिगार्डिंग, वो सब कुछ हम आपकी सॉल्व करेंगे और आपको कोर्स दिलाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है तो वो भी हम आपको गाइड कर देंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो सर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट सिखाने के लिए आप कैसे सिखाओगे? क्या रटवाओगे सर कि डेबिट साइड से लिख दो, क्रेडिट साइड से लिख दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूं। मैं आपको लॉजिकल, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको लॉजिकल समझते हुए चीजों को बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी और P&L अकाउंट भी। आपका क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ। मान लेते हैं कि मैं कार बनाता हूँ, ध्यान से सुनना बात को अच्छे से। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई मैं ना एक कार का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक कार बनाऊंगा मैं, ठीक है, और कार बना के बेचूंगा। जब भी कोई मेरे को ऑर्डर देगा तो मैं उसके लिए कार बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा और कार बना के उसको दे दूंगा, और एक कार एक बार में एक कार ही बनाऊंगा, बना के बेचूंगा, और फिर मेरे को जो प्रॉफिट होगा मैं उसका हिसाब लगाऊंगा, मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ। अच्छा सर, प्रॉफिट कहां से दिखता है? P&L अकाउंट से। यानी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, और उसी एग्जाम्पल में हम सब कुछ समझेंगे। तो अब आप बात को समझो। मान लेते हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान रखना, आपको कमेंट करना है नीचे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो आप ध्यान से सुनो बात को। मान लेते हैं मुझे ऑर्डर मिला कार बनाने का, और मैं कार के बनाने के लिए मेरे पास टायर पहले से पड़े हुए थे, जिसे आप ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हो। मेरे पास कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? मेरे पास टायर पड़े हुए हैं। 1 लाख रुपए का वो टायर है, वो जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो 1 लाख रुपए का टायर है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, 1 लाख का टायर है, ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर मुझे क्योंकि एक कार बनाने का ऑर्डर मिला है तो मैं कुछ सामान खरीदूंगा, सिर्फ टायर से तो कार बनेगी नहीं। तो मैंने क्या क्या खरीदा? ये 4 चीजें खरीदी। आयरन बॉडी खरीदी, वो जो लोहे वाली बॉडी लगी होती है कार में, या कुछ और भी हो सकती है, तो आप मेरे से बहस मत करना कि सर आयरन बॉडी नहीं लगती, ये वाली बॉडी लगती, कुछ भी लगे, हम तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना। तो एक बॉडी खरीदी मैंने 3 लाख की कार वाली। ग्लास खरीदे जो शीशे वगैरह लगेंगे 1 लाख के। सीट खरीदी, अदर आइटम खरीदे 4 लाख रुपए के, और पेंट वगैरह खरीदा 1 लाख रुपए का। तो टोटल मैंने ये कुछ सामान खरीद लिया कार को बनाने के लिए, ठीक है। अब कार को बनाने के बाद कुछ खर्चे भी, कार बनाने के लिए कुछ खर्चे भी होते हैं। सर कौन कौन से खर्चे? कुछ होते हैं डायरेक्ट खर्चे। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट क्या होता है
और क्योंकि इतना तो पता है, हमने सुना है कि डायरेक्ट कुछ होता है, इनडायरेक्ट कुछ होता है। तो अगली क्लास में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अगली पूरी क्लास डेडिकेटेड इसीलिए होगी कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और आप कैसे पहचानोगे कि ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अभी तो मैं आपको उस पॉइंट पे नहीं लेके चल रहा, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अभी आप समझो आपके कुछ डायरेक्ट खर्चे हैं। कौन कौन से खर्चे हैं? वेजेस, मैकेनिक को आपने दिए कि भाई मैकेनिक आओ कार बनाओ, तो वो मैकेनिक मान लेते हैं आपके कार बना रहा है, चाहे उसमें कुछ भी काम कर रहा है, 2 लाख रुपए उसने लिए। इसके साथ साथ आपने इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट, वो जो मैकेनिक बिजली पे ही कार बना रहा होगा बिजली पे, तो वो उसने डायरेक्ट उस पर 50,000 रुपए लगा दिए। ठीक है। फ्रेट होता है भाड़ा वगैरह, आपने जो ग्लास मंगाया, बॉडी मंगाई, सीट मंगाया, तो आपने कुछ किराया लगाया उसको सामान लाने के लिए, 50,000 रुपए का आपको किराया लगा। तो ये कुछ खर्चे किए। अब ये सब कुछ कार करने के बाद आपके पास ना कुछ सामान बच गया। देखो कुछ सामान बच जाता है जब भी हम कार बना रहे हैं, तो भाई पूरा आयरन नहीं लगा, कुछ आयरन बच गया, कुछ स्टील का कुछ भी पार्ट बच गया, कुछ ग्लास बच गया, कुछ सीट बच गया, कुछ पेंट बच गया, कुछ भी आइटम बच गया, वो 2 लाख रुपए की वैल्यू का था, जिसे आप बोल सकते हो क्लोजिंग एक्सपेंस की भाई ये इतना मेरा सामान बच, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मेरा बच गया। ठीक है। मैंने इस कार को बेच दिया 18 लाख रुपए में। ये कार जो मैंने बनाई, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। मैंने कार, मेरे पास शुरू में, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख का टायर पड़ा हुआ था, मैंने वो लगा दिया, प्लस मैंने कुछ सामान खरीदा जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसे भी लगा दिया, प्लस मैंने कुछ खर्चे भी किए डायरेक्ट, वो भी लगा दिए, प्लस मेरा कुछ सामान बच गया 2 लाख रुपए का, और मैंने कार बेच दिया 18 लाख रुपए में। अब इसे एक बार देखो और देख के मुझे बताओ कि भाई मेरा खर्चा कितना है, यानी मेरा प्रॉफिट कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस कार को बेचने से मेरा प्रॉफिट कितना आया, मैं आपको आप वीडियो पॉज करो, आप यहीं पे वीडियो पॉज करो और फटाफट कमेंट करो आपका कितना आंसर आ रहा है। मैं थोड़ा सा और इसे जूम आउट कर देता हूं ताकि अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो देख सकते हो इसकी। आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट कमेंट करो आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। और इसी एग्जांपल को लेते हुए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट दोनों बनाना सिखाऊंगा फटाफट। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपके हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट निकाल लिया हमने, अब आप करके दिखाओ ताकि हम कंपेयर करें कि हमने ठीक किया है कि नहीं। तो देखो भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट क्या होगा? आप बोलोगे सर प्रॉफिट होगा जितने रुपए की आपने सेल की और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो। जितने रुपए की आपने सेल की, मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए की सेल की, तो 10 लाख माइनस मैंने जितने रुपए को उस सामान को बनाने में खर्च किया, मान लेते हैं 8 लाख खर्च किया। मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं एक बात कि भाई अगर मैंने सेल किया है कोई चीज 10 लाख में और उसको बनाने में मेरा खर्चा आया 8 लाख, तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 2 लाख का। यानी आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक पता होना चाहिए सेल और एक पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो सामान आपने बेचा है, COGS में प्यार से बोल रहा हूं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो सामान आपने बेचा है उसको बनाने में आपको कितने रुपए का खर्चा आया। तो मतलब मुझे मेनली चीज क्या निकालना है? खर्चा निकालना है। तो अगर मैंने खर्चा निकाल लिया और सेल तो मुझे पता ही है, जैसे इस कार को मैंने बेचा कितने में? 18 लाख में। दूसरी चीज मुझे निकालना है कि भाई इस कार को बनाने में कितना खर्चा आया। अगर मैंने ये दोनों चीज निकाल दिया, मान लेते हैं खर्चा आया 15 लाख, तो भाई कॉस्ट था, सेल हुई 18 लाख की और मान लेते हैं खर्चा आया 15 लाख, तो 3 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सर मुझे तो बस कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट कितने रुपए का खर्चा आया। ध्यान से सुनना, मैं आपको कैलकुलेट करने जा रहा हूं, बट अगर आपने अभी तक नहीं निकाला तो प्लीज वीडियो पॉज करो और पहले कैलकुलेट करो। आप मुझे बताओ, पहले कमेंट करो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब आप निकाल लोगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अब वीडियो अगर आपने निकाल लिया होगा तो वीडियो प्ले करो और आगे देखो फटाफट। तो भाई मुझे खर्चा निकालना है कि मेरा कितना खर्चा आया। तो आप बोलोगे सर खर्चा कौन कौन सा? एक तो जो आपने सामान आपके पास, जैसे ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास 1 लाख रुपए का टायर था, वो मैंने बिजनेस में ही लगा दिया कार बनाने के लिए, तो ये 1 लाख भी तो मेरा खर्चा है। आप बोलोगे हाँ सर, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है? आप बोलोगे सर ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ये है 1 लाख रुपए का, यानी ये 1 लाख रुपए आपका खर्चा है। ठीक है सर, ये मेरा 1 लाख रुपए खर्चा है। और क्या खर्चा है मेरा? सर जो आपने परचेज किया ये भी तो आपका खर्चा है। जो सामान आपने खरीद के कार में लगा दिया, जैसे मैंने 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख और 1 लाख, तो टोटल मैंने 4, 3, 7 और 2 9 लाख, 9 लाख रुपए का सामान खरीदा, तो परचेज भी तो मेरा खर्चा है। आप बोलोगे ठीक है, परचेज भी आपका खर्चा है, कितने रुपए का? 9 लाख का। तो आप देखोगे टोटल आपका अब तक 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया है। 1 लाख रुपए का जो सामान पड़ा हुआ था वो आपने लगाया, प्लस 9 लाख रुपए का आपने सामान खरीद के उसमें और लगा दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। तो सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपने खर्चा किया, जैसे मैंने आपको बताया था, मैकेनिक को दिया, इलेक्ट्रिसिटी, किराया,
ये सारा सामान आपने दिया, तो कितने रुपए का दिया आपने? 2,50,50,000 यानी 3 लाख रुपए का आपने दिया। तो आप बोलोगे सर ये भी तो खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी हमने ये तीनों चीज जोड़ दिया। जो मेरे पास सामान पड़ा हुआ था ये 3 लाख रुपए का है तो ये भी जोड़ दिया। जो मेरे पास सामान पड़ा हुआ था ओपनिंग स्टॉक, ये भी मेरा खर्चा, प्लस मैंने कुछ खरीद के कार में लगाया वो भी मेरा खर्चा, प्लस मैंने और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस किया ये भी मेरा खर्चा। तो सर अब तक 13 लाख रुपए का खर्चा हो गया है इस कार में। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है? और सर स्टॉक बैलेंस, कुछ बैलेंस बच गया, कुछ सामान बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि आयरन बच गया, ग्लास बच गया, सीट बच गई, पेंट बच गई। सर ये क्या, ये मेरा खर्चा है क्या? 2 लाख रुपए का जो सामान बच गया, भाई खर्चा कैसे है? ये तो आपका इनकम है। आप कहोगे सर इनकम कैसे हो गई? भाई खर्चा कम हो गया, आपका जो 2 लाख बच गया वो आप आगे यूज करोगे, इनकम नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका खर्चा नहीं है, ये तो बचा दिया। जैसे मान लेते हैं मैंने 10 लाख का सामान लेकर आया, किसी चीज में लगाया, मान लेते हैं उसमें से 2 लाख का सामान बच गया, तो भाई मेरा खर्चा तो 8 लाख ही हुआ ना। यानी जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका खर्चा नहीं होता, तो इसे हम क्या कर देते हैं? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर दो कि भैया मेरा खर्चा नहीं हुआ। कितने रुपए खर्चा नहीं हुआ? 2 लाख रुपए का खर्चा नहीं हुआ, तो 2 लाख रुपए और माइनस कर दो। तो आपका खर्चा कितना हुआ है? 11 लाख का। सर मेरा खर्चा कितना हुआ है? 11 लाख का। इसको बोलते क्या है सर? इसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कोई भी सामान आपको बेचने तक, मतलब आपने कोई सामान बनाया जिसे आपने बेचा है तो उसको बनाने में कितना खर्चा है, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितने रुपए का खर्चा आया सर? 11 लाख रुपए का खर्चा आया। तो 11 लाख रुपए का खर्चा आया। और सर मैंने कार कितने में बेची थी? मैंने कार बेची थी 18 लाख में, तो सेल मैंने की थी 18 लाख में। तो सर मेरा प्रॉफिट कितना आया? तो सिंपल सा प्रॉफिट का फंडा है कि भाई आपका प्रॉफिट आया सेल माइनस COGS। तो भाई सेल कितनी है? 18 लाख, और COGS कितना है? 11 लाख। तो मेरा 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। अब आप बोलोगे सर ये क्या रटना पड़ेगा? एक बात बताओ, इसमें रटने वाली बात कहां से आ गई? ये आपको रटने वाली चीज लग रही है कि COGS का फॉर्मूला मैं रट रहा हूं। भाई रटना क्या है? COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने बनाया उसमें खर्चा कितना हुआ। तो आप क्या बोलोगे? सिंपल कि भाई मैंने जो खरीदा था, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था वो मेरा खर्चा, मैंने कुछ खरीदा वो भी मेरा खर्चा, इसे भी जोड़ दो, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस किया ये भी मेरा खर्चा, तो सारे खर्चे जोड़ दो। और क्लोजिंग स्टॉक आपका खर्चा नहीं है तो वो माइनस कर दो, जो बच गया, क्योंकि वो आपका खर्चा ही नहीं है तो उसे माइनस कर दो। तो बचा कितना? यही तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर आपको COGS निकल गया तो भाई सेल जितने की उसमें से COGS घटा दो, आपका प्रॉफिट आ गया। एक बात और ध्यान रखना, सेल नेट सेल लेनी है। नेट सेल मतलब भाई अगर मान लेते हैं मैंने 12 लाख की सेल की और 1 लाख रिटर्न आ गया, तो नेट सेल तो 11 लाख है, तो आपको 11 लाख लेना है। वैसे ही परचेज भी नेट परचेज लेनी होती है। जो भी आप परचेज किया, मान लेते हैं मैंने 10 लाख का परचेज किया और 1 लाख का रिटर्न कर दिया, तो भाई मेरी नेट परचेज तो 9 लाख ही मानी जाएगी। तो ध्यान रखना, जहां जहां पे मैंने परचेज वगैरह वर्ड यूज किया है, जैसे मैंने क्या फॉर्मूला बोल दिया आपको, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो। COGS क्या होता है? मैंने सिंपल आपको ये 4 बात बताई कि भाई ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज जोड़ो, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ो, तो परचेज यानी नेट परचेज लेना है, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक घटाओ, तो ये आ गया। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ी ना, इस तरीके से थोड़ी ना लिखेंगे हम, हमें आप सिखाने वाले थे ट्रेडिंग अकाउंट और आप हमें बता रहे हो पता नहीं क्या COGS ये सब। आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखाओ ना सर हमें। आओ सिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सर P&L कब सिखाओगे? अभी थोड़ी देर बाद, पहले ट्रेडिंग तो सीख लो। ट्रेडिंग अकाउंट सीखते हैं। भाई ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, सब जिसमें प्रॉफिट निकलता है। यानी ये जो कार आपने खरीद बना के बेची, उस कार का पूरा हिसाब यहाँ लिखने वाले हैं। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये आपका मेनली क्या है भाई? प्रॉफिट लॉस का हिसाब। वो जो अभी आपने कॉपी पे ये निकाला ना इधर, ये सारा इसी को यहाँ लिखेंगे। और ये जो तरीका होता है कि गवर्नमेंट कहती है ऐसे थोड़ा ना अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करोगे आप, हम जैसे फॉर्मेट बोलेंगे उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होते हैं। इस साइड में आपको अपने खर्चे लिखने हैं, ये आपका खर्चे वाला साइड है भाई, इधर जो भी खर्चे होंगे इधर लिखते जाना। अच्छा, इस साइड आपको अपनी इनकम लिखनी है, सारी इनकम। क्या ये जो बिजनेस में यही हो रहा है भाई, ये जो सब कुछ है, इस साइड में आपको अपने सारे खर्चे लिखने हैं। याद रखना, ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में आपको अपने सारे खर्चे लिख देने हैं। अच्छा सर, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखनी है, अपने आप प्रॉफिट निकलेगा। ये जो ग्रॉस, ये जो अभी आपने इतना झंझट करके निकाला ना कि भाई मेरा 11 लाख, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल क्या लिखना है भाई, ये ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड सारी इनकम लिख दो, जितनी भी आपकी इनकम दिख रही है आपको, जो पैसे आ रहे हैं इनकम, और जो भी खर्चे हैं वो इस साइड लिख दो, बस अपने आप ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, यानी कि पहले मैं खर्चा लिखता हूं, तो मेरा खर्चा कौन कौन सा है? जो मैंने शुरू में 1 लाख रुपए लगाए थे ओपनिंग स्टॉक, क्या ये मेरा खर्चा है? बिल्कुल।
और इधर कुछ भी लिखते हो तो 2 लिख के करते हो, तो 2 ओपनिंग स्टॉक। सर मेरा जो 1 लाख रुपए का खर्चा था वो यहां लिख दिया, ठीक है, यानी खर्चा वाला सारा इस साइड लिख दो। और ध्यान रखना इधर कुछ भी लिखोगे तो 2 करके, ये सब तो आपको पहले ही बता रखा है, और इधर कुछ भी लिखोगे तो बाई करके, ठीक है, मैंने खर्चा लिख दिया। सर और भी तो खर्चे थे, ये परचेज वाला भी तो खर्चा था, 4 3 7 2 9 लाख का परचेज था, क्या इसे भी लिखें? हाँ भाई, किधर लिखना चाहिए बताओ? आप बोलोगे सर परचेज खर्चा तो इधर ही लिखोगे ना, टू परचेज अकाउंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी परचेज लिख रहे हो नेट परचेज लिखोगे। मान लेते हैं अगर कुछ रिटर्न होती, 2 लाख की रिटर्न होती तो 2 लाख माइनस करके फिर लिखते 7 लाख लिखते। तो ध्यान रखना कुछ भी परचेज करोगे उसमें से अगर कुछ रिटर्न होगा तो माइनस कर देना, ठीक है सर। मेरे को ओपनिंग स्टॉक पता चल गया, मुझे परचेज पता चल गया। और बताइए सर और क्या होता है? और देखो फटाफट, डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ डायरेक्ट आपने खर्चे किए थे, ये भी तो खर्चा ही है। अच्छा सर डायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस तो बहुत सारे थे, जैसे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस थे? तो डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे 3 थे, तो क्या मेरे को तीनों लिखना पड़ेगा? हाँ, जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 वेजेस, 2 इलेक्ट्रिसिटी, 2 फ्रेट, ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे लिखने पड़ेंगे। लिख के दिखाओ ना अलग अलग, तो आओ लिखते हैं 2 वेजेस, 2 इलेक्ट्रिसिटी, 2 फ्रेट। तो वेजेस था हमारा 2 लाख का, इलेक्ट्रिसिटी 50,000 और फ्रेट 50,000, तो टोटल 3 लाख का था। अगर आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सारे खर्चे एक साइड लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं भाई, अगली क्लास में आप कैसे पहचानते हो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं वो सीखेंगे, तो प्लीज ध्यान रखना कि भाई वो क्लास जरूर देखनी है आपको। तो ठीक है, आ जाते हैं अब इधर। तो भाई मैंने टायर आपको बता दिया, मैंने आपको परचेज बता दिया, मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिए। अब सर और कोई खर्चा नहीं है, यही 3 खर्चा था मेरा। और जो मेरा स्टॉक बच गया सर वो क्या है? ये जो स्टॉक बच गया ये खर्चा तो है ही नहीं, आपने बोलता खर्चा नहीं है भाई, इसे इनकम माना जाता है। आपका जो स्टॉक बच गया वो आपकी इनकम है, तो इसे किधर लिखे सर? इसे इनकम साइड लिख दो। कितने रुपए का स्टॉक बच गया था? 2 लाख का, तो कहां लिखूं? इधर लिखूंगा, इस साइड, बाई क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का। तो सर बड़ा आसान लग रहा है, कुछ करना ही नहीं था, सारे खर्चे एक साइड लिख दो, सारी इनकम एक साइड लिख दो। सारे खर्चे मैंने एक साइड लिख दिए, कौन कौन से? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों लिख दिया। और मेरी इनकम कौन कौन सी है? एक क्लोजिंग स्टॉक मेरी इनकम है, और एक जो मैंने सेल किया था, सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल की थी? कार। तो सर मैंने कार तो 18 लाख की सेल की थी, तो यहां पे क्या आएगा? सेल्स अकाउंट 18 लाख रुपए। आप बोलोगे ठीक है सर, अच्छा इस तरीके से करते हैं। अब आपको क्या है, देखो इधर का सारा खर्चा, सॉरी इधर आपने सारी इनकम लिख दी है इस साइड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड आपने ये सारी इनकम लिख दी है, ये आपकी इनकम है कि भाई एक 2 लाख की इनकम है, एक 18 लाख की। और ये क्या है? आप बोलोगे सर ये सारे हमारे खर्चे हैं, ये जो भी खर्चे हैं। तो आपको देखना है कि दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो अगर मैं देखूं इनकम साइड, तो 18 और 2 ये है, जो इनकम आ रही है वो मेरी 20 लाख रुपए की इनकम है। कितने की है? 20 लाख। 18 लाख की सेल और 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। और इधर अगर मैं जोड़ूं खर्चे कितने हैं, तो 1 लाख प्लस 9 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, तो ये इधर मेरे खर्चे हैं 13 लाख रुपए के। तो मेरे खर्चे हैं 13 लाख का और मेरी इनकम है 20 लाख की। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है 7 लाख का, जो हमने पहले निकाला था। पर पहले जो हमने निकाला था, पहले जो हमने प्रॉफिट निकाला था 7 लाख रुपए का, सर वो तो कोई तरीका नहीं था लिखने का, वो तो हमने ऐसे ही रफली निकाल लिया था। हाँ, अगर तरीका चाहिए तो ये है तरीका। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता है तो एक साइड सारी इनकम लिखते हो, एक साइड सारे खर्चे लिखते हो। तो खर्चे कौन कौन से आ सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक, वो भी आपका खर्चा, परचेज वो भी आपका खर्चा, और जो डायरेक्ट आपने खर्चे किए डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी आपके खर्चे। अच्छा, इनकम कौन कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक और सेल। सर अब इसके बाद लिखेंगे कैसे? प्रॉफिट आ रहा 7 लाख दिख गया, तो आपको पहले तो टोटल लगाना होता है। क्या टोटल लगाना है भाई? इधर मैंने लगा दिया 20 लाख रुपए का टोटल, ठीक है। अब इधर वाला तो सिर्फ 13 लाख था, तो 20 लाख में से 13 लाख गया, यानी इस 20 लाख में से इधर का 13 लाख गया, तो बचा 7 लाख, और उसी को बोलते हो आप ग्रॉस प्रॉफिट। आप बोलोगे सर ये नेट प्रॉफिट नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा सर ये कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है? 7 लाख रुपए का। और टोटल यहाँ क्या लिखोगे सर? 13 लाख। नहीं नहीं, अब देखो 13 लाख तो ये टोटल था और 7 लाख ये भी जोड़ दिया, तो अब टोटल कितना हो गया इधर का? तो इधर का टोटल भी हो गया है अब 20 लाख। ध्यान रखना दोनों साइड का टोटल तो बराबर ही होता है ना, इधर भी 20 लाख और इधर भी 20 लाख,
13 लाख का खर्चा था तो जो प्रॉफिट आया 7 लाख रुपए। ये हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट तो एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है, एक साइड इनकम लिखो और एक साइड खर्चे लिखो। मैं आपको एक और बात बता दूं, इनकम साइड में सिर्फ दो ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम होती है और सेल, और खर्चे होते हैं कौन कौन से, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट वाले जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर जो बचा वो है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, आपका कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा सर खर्चे ज्यादा होते तो क्या ग्रॉस लॉस आ सकता था, बिल्कुल। अगर मान लेते हैं मैंने खर्चा कर दिया होता 21 लाख का, तो यहाँ पे 1 लाख का ग्रॉस लॉस आता, तो फिर किधर लिखते सर ग्रॉस लॉस, इस साइड लिखते आप बाई ग्रॉस लॉस 1 लाख रुपए का। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट आए, ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना शायद आ गया होगा थोड़ा बहुत। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ये तो बड़ा आसान सा आपने दिया था, हमें कैसे प्रैक्टिस कराओगे। तो प्रैक्टिस कराने के लिए जैसा कि मैंने पिछली क्लास में अब तक आपको क्या बनाना सिखाया था, आप बोलोगे सर आपने मुझे बनाना सिखाया था ट्रायल बैलेंस, लास्ट क्लास तक ट्रायल बैलेंस सिखाया था। तो ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस से P&L कैसे बनेगा, और ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो तीनों एक साथ सीखेंगे। लेकिन सर अभी तो आपने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया, P&L और बैलेंस शीट बताया ही नहीं। तो P&L इसके बाद बनता है, पहले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। सबसे पहले मैंने आपको ट्रेडिंग सिखा दिया और अभी की क्लास में ही मैं आपको P&L सिखाऊंगा, बैलेंस शीट के लिए हम अगली क्लास पे जाएंगे। तो P&L फटाफट, आप बोलोगे सर P&L क्या होता है, चलो अब थोड़ा सा सोचो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इससे कंपनी का प्रॉफिट आ गया 7 लाख रुपए, पर सोच के बताना क्या सच में कंपनी का 7 लाख का प्रॉफिट है। आप बोलोगे नहीं सर कंपनी और भी तो खर्चे करती होगी, यहाँ पे तो आपने सिर्फ डायरेक्ट खर्चे लिए, कंपनी के और खर्चे होते होंगे, जैसे कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया होगा, कंपनी ने रेंट दिया होगा, सर कंपनी ने और भी खर्चे किए होंगे, जैसे कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के खर्चे, प्रिंटिंग के खर्चे, तो कंपनी ने बहुत सारे खर्चे किए होंगे सर, कंपनी ने कमीशन पे किया होगा, वो सब कहाँ लिखे आपने तो सिंपल ये बना दिया कि भाई ये डायरेक्ट खर्चे ले लिया। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो होते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहचानते कैसे हो, बाइफरकेट कैसे करते हो, वो अगली क्लास में सीखेंगे। तो अभी मैं आपने तो खर्चों में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, कुछ खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो होते हैं, उनका क्या करें। तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट से एक्चुअल प्रॉफिट आता है, नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ये जो 7 लाख का आया है ये सिर्फ कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर P&L अकाउंट कैसे बनाएंगे, अब देखो इधर ध्यान से देखो, मैंने कंपनी के कुछ और खर्चे लिखे हैं, तो कंपनी के कुछ और खर्चे थे। अच्छा कितने खर्चे थे कंपनी के, टोटल 4 खर्चे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पे किया है, कंपनी ने कमीशन पे किया है, कंपनी ने रेंट पे किया है, कंपनी ने सैलरी पे किया है। टोटल 5 लाख रुपए का कंपनी ने खर्चा किया है। अब आप बोलोगे सर ये 5 लाख का कंपनी ने खर्चा किया तो आपने इधर क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये खर्चे डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ये कौन से एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे जाते, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे जाते। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कौन से खर्चे आते हैं, डायरेक्ट। इसीलिए पहले मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बताया था। और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो कहां जाएंगे सर, इसको भी तो खर्चे घटाने पड़ेंगे, अभी आगे घटाएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रॉपर। अच्छा सर कुछ इनकम भी तो हो सकती है, बिजनेस कर रहा है कंपनी, जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास एक छोटा सा कमरा खाली है बिजनेस में ही मेरे पास, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो मेरी इनकम भी तो हो सकती है। यानी कंपनी का जरूरी नहीं है कि खर्चा ही हो, कंपनी की इनकम भी हो सकती है, रेंट रिसीव्ड। कंपनी ने किसी का काम कर दिया और कमीशन ले लिया, तो कमीशन रिसीव्ड, तो कंपनी का इनकम भी तो हो सकती है। हाँ ये कौन सी इनकम है सर, इनडायरेक्ट इनकम। कैसे पहचानेंगे सर कि ये इनडायरेक्ट है, अरे भाई बोला ना आपको, अगली क्लास में बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप पहचानते कैसे हो कि भाई कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। बट अभी मैंने आपको सिंपल समझा दिया कि भाई ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो क्या इनको भी कंसीडर करना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर हमारा तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 7 लाख का, लेकिन आपने बताया ये प्रॉफिट नहीं है, ये कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख का। अब 7 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो सर मेरी कुछ खर्चे भी हुए, कितने रुपए खर्चे हुए, 5 लाख के खर्चे हुए, कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर ये मुझे माइनस कर देना चाहिए ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी तो मेरे खर्चे ही हैं। तो सर 5 लाख और घटा दो और मेरा प्रॉफिट कितना बचना चाहिए, सिर्फ 2 लाख का। आप बोलोगे हाँ सर 2 लाख का ही बचना चाहिए, और 1 लाख रुपए की इनकम भी तो है आपकी, इनडायरेक्ट इनकम, तो क्या इसे जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सर ये मेरी इनकम है तो मेरे को जोड़ना चाहिए। 1 लाख का और इनडायरेक्ट इनकम जुड़ गया तो टोटल सर मेरी इनकम तो 3 लाख रुपए की हो गई, मेरी जो नेट इनकम हुई, जिसे बोल सकते हो आप नेट प्रॉफिट। तो सर मेरा तो नेट प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 लाख रुपए का। तो क्या सर मुझे ऐसे बनाना चाहिए, नहीं, ये तो मैंने आपको जस्ट निकालना सिखाया, बनाएंगे कैसे P&L अकाउंट में, मैं अभी वो करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लॉजिक समझो, लॉजिक सिंपल सी बात है, जितने
आपकी जो सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है वो आपकी इनकम है, वो आपके पास इनकम है, और उसमें से आप जो भी खर्चे हो रहे हैं घटाते जाओ। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन से खर्चे, आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब घटा दिया। घटाने के बाद आपका बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, नेट प्रॉफिट के लिए सर उसमें कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं। कौन कौन से खर्चे सर? इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी घटाओ और इनडायरेक्ट इनकम जोड़ो, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आएगा। आप बोलोगे सर कैसे कैसे, करके बताओ ना। ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया और ट्रेडिंग अकाउंट आपने अच्छे से समझा दिया, मुझे समझ आ गया, पर सर ये P&L अकाउंट क्या बोला आपने, नहीं पता चला। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, मैं बताता हूं आपको। अब बनाओ P&L अकाउंट, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इसमें भी क्या रूल है सर? सिंपल वही रूल है, सारे खर्चे इधर लिखने हैं, सारे एक्सपेंसेस इधर लिखने हैं और सारी इनकम इधर लिखनी है। तो इनकम इस साइड लिखना है और खर्चे इस साइड लिखने हैं। इनकम क्रेडिट साइड और खर्चे डेबिट साइड। तो सर सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना 7 लाख रुपए का, इसे यहां पे लिख दो। इधर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो इधर लिख दोगे। कैसे लिखोगे सर? बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपकी इनकम ही तो है कि भाई मेरे पास अब तक 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था मेरे हिसाब से। अब आपके जो जो खर्चे और दिख रहे हैं इधर लिखते जाओ, लेकिन ध्यान रखना कौन से खर्चे आते हैं इधर? सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वो डायरेक्ट होता, कोई भी खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस बनता, तो वो कहां चला जाता? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन सर डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पहचानेंगे? बस मैं बोल गया, 5 बार मैंने बोल दिया आपको कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे पहचानोगे, क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा अगली क्लास में। अभी आप बस समझो कुछ होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होता है पता नहीं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो ट्रेडिंग में लिख देना है। अच्छा, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो सारे के सारे उठा के P&L में लिख देने, यानी सारे खर्चे ढूंढ के यहाँ पे लिखो। सर कौन कौन से? ये 4 ही खर्चे तो आपने बताए थे। हाँ, अभी तो मैंने छोटा आपको समझा रहा हूँ, बस तो 4 खर्चे बता दिया। एडवर्टीजमेंट, कमीशन, रेंट और सैलरी, ये 4 खर्चे हैं। तो एडवर्टीजमेंट, कमीशन, रेंट और सैलरी, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। एडवर्टीजमेंट, सर 2 करके लिखना था क्या? हाँ, 2 एडवर्टीजमेंट, 2 कमीशन, सॉरी कमीशन ही था, हाँ कमीशन, 2 रेंट और 2 सैलरी, 2 रेंट और 2 सैलरी। तो टोटल सर हमारे ये 4 खर्चे थे। कितने कितने के थे? 20, 1 40, 1 60, 1 80। 20, 1 40, 1 60 और 1 80। तो हमने जो जो खर्चे किए इधर लिख दिए। लेकिन ये कौन से खर्चे हैं फटाफट बताओ मुझे। आप बोलोगे सर ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब इधर बताओ क्या सर, इधर क्या करना है? अब इनकम हुई थी उसको क्या लिखना है बताओ। इनकम किधर बताया था आपको लिखने को? कोई भी इनकम हो तो इधर लिखनी है। अच्छा, तो कौन सी इनकम? बाई, कौन सी इनकम थी? कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, कितने रुपए की इनकम थी? 1 लाख रुपए की, तो ये इधर लिख दो। ठीक है, अब आप बोलोगे हाँ सर। अब ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में भाई खर्चे एक साइड लिख देने हैं और इनकम एक साइड लिख देनी है। लेकिन कौन से खर्चे नहीं लिखने? इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आना है? P&L अकाउंट में। ठीक है। अच्छा सर, इनकम भी नहीं लिखनी? नहीं, कोई इनकम नहीं, इधर सिर्फ 2 इनकम आएगी, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। और इसके बाद अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो कहाँ आएगी? P&L अकाउंट में। ट्रेडिंग में ना आके कहाँ आएगी? P&L में। सर मुझे ये निकालो ना, ये इधर इसका प्रॉफिट निकालो ना, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? तो आप जोड़ लो, पहले इधर का टोटल जोड़ो। इधर का टोटल है आपका 8 लाख और इधर का आप टोटल जोड़ोगे तो इधर का टोटल है 5 लाख रुपए, तो इधर का टोटल है 5 लाख। तो मैं क्या करूंगा, 8 लाख टोटल लिख दूंगा इधर, और 8 लाख में से 5 लाख घटाऊंगा तो आएगा 3 लाख। तो उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या है ये? टू नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? 3 लाख रुपए का। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल? अब तो टोटल 8 लाख आ जाएगा, क्योंकि 5 लाख पहले से था, 3 लाख आपने प्रॉफिट डाल दिया, तो टोटल 8 लाख। तो सर ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट और ये होता है P&L अकाउंट। अब आप बोलोगे सर एक बार प्लीज, एक बार फिर से बताओ क्या होता है। अब हमें रटवाओ। ये लो, अब मैं तुम्हें लॉजिक समझा चुका हूं, अब तुम्हें रटवाने जा रहा हूं। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल सा एक साइड सारी, इस साइड सारी इनकम लिखनी है। अच्छा सर ठीक है, इस साइड क्या लिखना है सर? इस साइड सारे खर्चे लिखने हैं। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी इनकम पहले बताओ। इधर 2 इनकम आती है मेनली। कौन कौन सी 2 इनकम सर?
एक आएगा बाई सेल्स अकाउंट, लेकिन ध्यान रखना नेट सेल आएगी, नेट सेल जितने रुपए की भी सेल है आपकी। और इधर एक आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी। और ये इधर लिख दो। आप बोलोगे सर ठीक है, मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट पता चल गया, इधर मेरी इनकम आ गई। अच्छा सर इधर क्या आएगा, इधर खर्चे आएंगे। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं भाई, 3। कौन कौन से 3 सर? एक तो ओपनिंग स्टॉक आपका खर्चा है, ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक खर्चा है। एक कौन सा खर्चा है आपका सर, जो भी आपने परचेज किया वो आपका खर्चा है। सर कौन सा परचेज, मशीन वगैरह परचेज किया, भाई वो खर्चे नहीं होते। जो आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स खरीदा है, या तो इसको बना के बेचोगे या तो खरीदा है इसको डायरेक्ट बेचोगे, इसे बोलते हैं गुड्स परचेज। तो ये इतना बेसिक तो मैंने पीछे बता रखा है, अब हम बैलेंस शीट की क्लास में ये सारी चीजें नहीं डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो परचेज अकाउंट है, ये जो परचेज अकाउंट है वो हमारा नेट लिया जाएगा, मतलब रिटर्न वगैरह अगर होगा तो माइनस करके लिया जाएगा, प्लस जीएसटी इग्नोर करके। ध्यान रखना जीएसटी इसमें ऐड नहीं किया जाता। मान लेते हैं आपने 10 लाख का परचेज किया और उस पर 18% जीएसटी दिया, तो 11,80,000 का परचेज किया, तो आप यहाँ पे 10 लाख लिखोगे, 11,80,000 नहीं लिखोगे, क्योंकि जीएसटी जो भी आप पे करते हो वो ना आपकी इनकम है ना आपका एक्सपेंस है। ठीक है, ठीक है सर। और ये सारा चीज हो गया सर। इधर इनकम लिख रहे थे 2, इधर खर्चे लिख रहे थे 3, ओपनिंग स्टॉक, परचेज। तीसरा खर्चा क्या होता है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि सर ये डायरेक्ट है, इसे यहां लिख दो, ये डायरेक्ट है सर, इसे यहां लिख दो। अच्छा वो इनडायरेक्ट हुआ तो यहां लिखना है क्या, नहीं लिखना है। इनडायरेक्ट कहां लिखना है सर, वो P&L में लिखना है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इतना ही आता है, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, इधर से ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा अब इधर क्या बचेगा सर, इधर अगर नॉर्मली यही होता है कि बिजनेस में हमेशा सेल ज्यादा होती है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है, तो आपका ये जो बचता है ये आ जाता है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी कम पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर अगर आपका खर्चा ज्यादा हो गया तो ग्रॉस लॉस आता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ना आके क्या आता है, ग्रॉस लॉस। और आपने ग्रॉस लॉस आएगा तो इधर ना आके इधर आएगा दूसरे साइड। और इतना करते ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया और आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। यानी मेनली 3 चीजें इधर आती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जो अगली क्लास में हम देखेंगे। अच्छा फिर सर ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है सर, ट्रेडिंग के बाद बनता है हमारा P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा आपका। लेकिन सर इसे शुरुआत कैसे करनी पड़ती है, तो इसमें जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया सबसे पहले वो लिख दो, जो इधर से ग्रॉस प्रॉफिट उठ के आया है वो इधर लिख दो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आया है वो लिख दो। ठीक है सर। अब उसके बाद क्या, अब खर्चे लिखने हैं, एक साइड खर्चा एक साइड इनकम। लेकिन सर कौन सा साइड खर्चा, आप बताओ, आप बताओ सर। इधर खर्चा और इस साइड सर इनकम, इस साइड इनकम। ठीक है, डेबिट साइड खर्चा, क्रेडिट साइड इनकम। सर कौन कौन से खर्चे, अरे भाई बताते बताते मेरा गला बैठ गया, मैं आपको समझ नहीं आ रहा। बताओ, आप बताओ, आप कमेंट करो कि कौन से खर्चे आएंगे इधर, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। बताओ, आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इधर क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा सर अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते तो ऊपर जाते। अच्छा सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, अरे भाई 1-2 नहीं होते, 300 होते हैं, 2500 होते हैं, 25 तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सैलरी पे किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अगली क्लास में मैंने जैसा कि आपको बताया वो बताऊंगा। तो सारे खर्चे इधर लिख दो इनडायरेक्ट वाले, क्योंकि डायरेक्ट तो आपने वहां लिख दिया है। अच्छा सर इनकम कहां लिखें, इधर लिख दो, बाई इनडायरेक्ट इनकम। तो अगर कोई इनकम भी आती है तो वो तो प्रॉफिट साइड ही लिखोगे ना, वो सीधी सी बात है भाई, खर्चे इस साइड और इनकम इस साइड। तो मैंने इनकम लिख दिया। फिर क्या निकलेगा सर, फिर कुछ नहीं। अगर खर्चे अब ज्यादा हो गए और इनकम कम थी तो लॉस आएगा, और अगर इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो फिर क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। समझ आया। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। अब आप बोलोगे सर समझा दिया क्या आपने, सब कुछ समझा दिया? नहीं भाई बिल्कुल सब कुछ नहीं समझाया। पहले तो मैं आपको कुछ करके दिखाऊं, पहले तो अगली क्लास, पहले तो आप ये देखो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जिससे पहले पहचानना शुरू कर दो कि भाई ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। क्या क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, कई सारे ये दूंगा
ट्रायल बैलेंस, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि भाई बिजनेस का ट्रायल बैलेंस, जैसा हमने सीखा था पहले बनाना कि भाई ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जो जो मैंने आपको सिखा रखा है वो सारी की चीजें मैं ट्रायल बैलेंस दे दूंगा सीधा। ट्रायल बैलेंस को देख के, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सारे खर्चे, सारी इनकम, सब कुछ लिखा होता है, ट्रायल बैलेंस को देख के आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस को देख के आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग, पी एंड एल दोनों के दोनों आपको ट्रायल बैलेंस को देख के बनाना है। और मैं कम से कम 3 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तीनों क्वेश्चन के आपके जब आंसर ठीक आएंगे और मुझे भी लगेगा वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट तीनों बताऊंगा। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा ताकि आपको भी पता चल जाए, हाँ हाँ अब सर अब समझ आ गया ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट कैसे बनता है। लेकिन देखो, आप बहुत मेहनत करके सीख रहे हो ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, लेकिन मैं एक बात बता दूं, टैली पे बस जर्नल एंट्री करो, बैलेंस शीट अपने आप बन जाती है, ट्रेडिंग, पी एंड एल अपने आप बन जाता है, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके बैलेंस शीट फाइनल होता है। तो सर आप सिखाई क्यों रहे हो भाई? अगर ये सब नहीं आया आपको तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। और फ्यूचर कैसे बनाओगे? जब अकाउंट्स लाइन में जा रहे हो तो भाई एक्सपर्ट बनना होना होता है किसी को। जब आप एक्सपर्ट बनते हो तब जाके आप कुछ पैसे कमाते हो, ध्यान रखना, कुछ नहीं बहुत पैसे कमाते हो। अकाउंट्स लाइन में बहुत पैसे हैं, बस शर्त इतनी सी है कि आपको एक्सपर्ट बनना है। आप जितने ज्यादा चीजें सीख सको, अब मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ही सीखो, आप कहीं से भी सीखो, जहां से भी आप सीखोगे वहां से आप एक्सपर्ट बनो, तब जाके आप पैसा कमाओगे और कहीं ना कहीं आपको भी खुशी होगी कि भाई आप कुछ कर रहे हो जिंदगी में। अगर अकाउंट्स लाइन में हो या अपना कैरियर बनाने जा रहे हो तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सीए संतोष पाल क्लासेस, वहां से जाके सीखो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करेंगे और बाकी चीज़ें अगली क्लास में सीखेंगे। अभी इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।